के प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने देश में कई तरह के सुधार लागू किए हैं और कई और सुधार लागू करने की योजना बना रहे हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है भारतीय सशस्त्र बल में लागू की गई अग्निपथ योजना। इस योजना के लागू होने के बाद देश में इसके खिलाफ कई प्रदर्शन भी हुए और कई जगहों पर इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप भी ले लिया। लेकिन जब इस योजना के अंतर्गत भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई तो लाखों की संख्या में युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस योजना पर अपनी सहमति जाहिर कर दी। इससे सरकार को भी बल मिला और अब वह अपनी महत्वाकांक्षी कर्मयोगी योजना को क्रियान्वित करने के लिए मन बना रही है। तो क्या है ये कर्मयोगी योजना? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या अब यूपीएससी में भी लागू होगी अग्निपथ योजना। तो हमारे देश में प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्र निर्माण की अवसंरचना का आधार माना जाता है। प्रशासन के कार्यों को शुरू से अंत तक सुचारू ढंग से चलाने की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। यानी पॉलिसी फॉर्मेशन से लेकर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है तब तक सब कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में होता है। आजादी से लेकर आज तक 75 वर्षों में हमने जो उन्नति की है उसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन समय समय पर इस व्यवस्था को लेकर लोग सवाल भी उठाते रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी जनता के सेवक के बजाय उनके मालिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि चूंकि यह व्यवस्था अंग्रेजों की बनाई हुई है जिसका उद्देश्य भारतीयों पर राज करना था, इसलिए अभी भी इस व्यवस्था और उसके वाहकों में ये भाव झलकते हैं। उनका मानना है कि आज जब हमारे प्रधानमंत्री गुलामी के प्रतीकों और व्यवस्थाओं से मुक्ति की बात करते हैं तो इस व्यवस्था में भी बदलाव होने चाहिए। अभी हाल ही में सरकार ने इंडियन आर्म फोर्सेस में भर्ती के नियमों में बदलाव किए हैं और कई विशेषज्ञ इसे एक रेवोल्यूशनरी कदम मान रहे हैं। इसके बाद समाज के विभिन्न तबकों में ये बहस भी छिड़ गई है कि ऐसी व्यवस्था दूसरे क्षेत्रों में भी लागू होनी चाहिए। तो मीडिया के बीच एक डिबेट चल रही है और कुछ विशेषज्ञों का मानना ये भी है कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में भी अग्निपथ योजना लागू होनी चाहिए। इससे बेहतर प्रशासक मिलेंगे। तो यूपीएससी हर साल 1000 के बजाय के 4000 वैकेंसी निकाले। 1000 के बजाय 4000 लोग इसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के बाद चुने जाएं। सरकार भी इस दिशा में प्रयास करती हुई दिख रही है। अभी हाल ही में सरकार ने सिविल सेवकों के लिए मिशन कर्मयोगी योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना सिविल सेवा के अधिकारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने और कार्य प्रणाली में सुधार के लिए प्रारंभ की गई है। इसे मानव संसाधन क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। इसके माध्यम से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके लिए उन्हें एक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए ई लर्निंग पर फोकस रहेगा। इसी के माध्यम से उन्हें आवश्यक कंटेंट प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के पश्चात ही उन्हें तैनाती दी जाएगी और उनके कार्यों का निर्धारण किया जाएगा और खाली पदों के संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। तो इस योजना को लाने के पीछे उद्देश्य जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना है। इस योजना के जरिए उनका फोकस अधिकारियों और कर्मचारियों के काम करने की जो शैली है और प्रणाली है उसमें सुधार करना है। इस योजना के तहत नियुक्ति के बाद अफसरों को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता में वृद्धि की जाएगी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे सिविल सेवक बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर नहीं होते। लेकिन ये भी सच है कि हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में कई फॉल्ट लाइंस हैं और इन फॉल्ट लाइंस को दुरुस्त करने के लिए इनमें सुधार की आवश्यकता जरूर है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।